हेलो एवरीवन। पहली वीडियो में हमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसीलिए ये मैं पूरी वीडियो बना देती हूँ। इसका जो हाफ पार्ट बचा हुआ था, सीडीएस सेकंड 2024 है। इसमें हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है, तो डायरेक्शन में इसमें सीधा दिया हुआ है कि अपोजिट ढूंढना है इसमें। तो जो इक्विवोकल का मीन होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वो चीज़। तो ये जो है ना, तीन ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूअस और वेग, तीनों सेम मीनिंग है, लेकिन हमें डिफरेंट ढूंढना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है द अथॉरिटी इंटरेक्ट विद ए ग्रुप ऑफ मेटिनियस स्टूडेंट के साथ। मेटिनियस का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इनमें सारे के सारे ये तीनों नेगेटिव सेंस में दिख रहे हैं। पॉजिटिव में सिर्फ एक है, ओबीडियंट स्टूडेंट से उन्होंने इंटरेक्ट किया। हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट वेली ब्रिलियंट। वेली ब्रिलियंट, अब एक तो देखो ये क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम। और इसका मतलब होता है हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट ब्रिलियंट, मतलब क्वाइट का मतलब बहुत अच्छा खासी, बहुत अच्छा था नेचर में। बेलिग्रेंट था, बेलिग्रेंट का मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है कि बहुत ख़राब था उसका बिहेवियर, कि जितना एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे भी ज़्यादा। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एम्बिएबल। देन नेक्स्ट है हमारे पास इफेंसिव। इफेंसिव हिज प्रेज। इफेंसिव ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव टर्म है कि ही वाज इफेंसिव हिज प्रेज के लिए इफेंसिव था। तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा रेटिसेंट। एक्सबीब्रेंट और प्रोफ्यूज, वॉल्यूबल, ये इसके पॉजिटिव मीनिंग है। रेटिसेंट इसका नेगेटिव मीनिंग। देन एक्यूज्ड के साथ ऑफ फिक्स्ड पड़ी पोजीशन आता है। देन हमें ढूंढना है ही हैज़ ऑफ्टन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटीक्वेटस इन हिज कंडक्ट। तो इसका जो एंटीक्वेटस का जो अपोजिट होगा वो होगा वर्डस, कि उसने जो कंडक्ट किया था उस वो एंटीक्यूअस था। कहीं ना कहीं ये जा रहा है नेगेटिव में। एंटीक्यूअस मतलब कहीं फाइटिंग वगैरह से, तो देखो रिवोल्टिंग तो हो ही नहीं सकता, और एक्सप्लोरेबल नहीं होगा, प्रेस्परस भी नहीं होगा। ये सेम मीनिंग दे रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, इसमें अप्रोप्रिएट चूज़ करना है, इनमें से कौन सा यहाँ पे सही आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखो वर्ड के साथ डिम लाइट है। डिम लाइट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, इसमें इरिटेट नहीं करेगी, एलिमिनेट नहीं करेगी, ये करेगी प्रिसिपिएट्स। जो डिम लाइट है वो प्रिसिपिएट करेगी, आई इशू सच एज ग्लूकोमा है उसको बचाने में की सहायता करेगी। देन नेक्स्ट है कि जो उसका स्पोर्ट्स में, जो इसके पास स्पोर्ट्स कार है और जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो एकदम ऑप्युलेंट है। ऑप्युलेंट का मीन होता है एकदम स्पष्ट है, क्लियरली दिखाई दे रही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास दोज मेडिसिन विच। इसके साथ तो फिक्स ही है कि हम किसी को चूज़ कर रहे हैं उसमें से, तो विच आएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, जो शुगर है वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बना देती है, कब, जब उसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सेस का मतलब, तो क्वांटिटी को, एक्सेस का मतलब हमारे पास कोई चीज़ होना, लेकिन ये एक्सेस का मतलब है बहुत ज़्यादा हो जाना, तो एक्सेसिव आएगा इसमें। एक्सेसिव ऑफ शुगर। सी सफ़र्ड, हर्टिंग, हर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, प्रोटेक्टिंग तो सफ़र्ड पेन, प्रोटेक्टिंग नहीं कर रहा। एक्सीक्रिएटिंग करता है, इरिटेट करता है पेन, बिकॉज ऑफ लैग इंजरी की वजह से। द कंट्रीज पॉलिटिक्स इज, अब देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफी आया है, पोस्ट ऑफी दो अपने साथ नाउन को जोड़ता है, जॉइंट करके रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एम आ नहीं सकता, आई नहीं है, और आर और वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द जॉब एडवर्टाइजमेंट stipulates that the applicant 3 year एक्सपीरियंस, की ये जॉब सिर्फ उन्हीं के लिए स्टिपुलेट है जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कोई ना कोई नेसेसरी वाली चीज़ है तो मस्ट आएगा, मस्ट हैव।
न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड हैवी फोल्डिंग इन द कोस्टल एरिया में होने के कारण द डैमेज क्या हो चुका था वहाँ पे, टू बी एक्सटेंसिव था वहाँ पे। तो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इज़ एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि ये पैसिव में जा रहा है कि उसकी वजह से डैमेज हुआ है। द लोकल बैंक वॉज रोब्ड बाई ए ग्रुप ऑफ मैन। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आ रहा है वो हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना है कि मैन और फोर ऑफ। अब दीज दोज ये नहीं होंगे, और होम के पहले यहाँ पे ऑफ आता तो सही होता। तो एप्रोप्रिएट आंसर है फोर ऑफ होम वर आर्म्ड। द कंट्री अब देखो पास 2 डिकेट्स है, ये कहीं ना कहीं हमारे टाइम फ्रेम की बात करता है। तो टाइम फ्रेम की जो भी बात कर रहा है पास्ट में, उसमें ऑलवेज पास्ट सिंपल आता है। पास्ट सिंपल आएगा तो V2 की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, और V2 सिर्फ एक में ही दे रखी है, इन तीनों में नहीं है, ये आ जाएगा अंडरवेंट। नेक्स्ट है हमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखना है। तो देखो यहाँ पे ए वॉच पोर्ट नेवर बॉय, कि एक ऐसा पोर्ट जिनको हम देखे ही जा रहे हैं लेकिन वो बॉय नहीं हो रहा। तो इसका मतलब होता है कि इंतज़ार की घड़ी लंबी होती है उस टाइप में। तो इसका आंसर होगा ये, डिस्परेट एंटिसिपेशन मैक्स टाइम ड्रैग ऑन। दूसरा है हमारा, और इसमें सबसे बड़ा आंसर होता है, वो भी आप ट्रिक ले सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो उस केस में, लुक टू योर लेरूल्स टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि लुक टू योर्स, के अपने अंदर झांक के देखना, और जो भी कमी हो उसको और ज़्यादा बेटर बनाना। तो मेक करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना खुद पे, और उस जिस पोजीशन पे हैं उसको बचाए रखना और उससे इन्हेंस करना। प्ले डेविड एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी डेंजर सिचुएशन के अगेंस्ट जाके उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये वाला है वो डी में, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली से करना होगा हमें। और टिल्ट एट विंड मिल्स, की जैसे हवारे वैसे घूम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई अच्छी बात आती है तो हम अच्छी बात में हाँ कर देते हैं, नेगेटिव बात होती है तो नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उस सेंस में है ये कि टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम, जिसके लिए आप वहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हो। देन ये नेक्स्ट हमने कर लिया था, लेकिन उसमें वॉइस इशू हो गया था। तो यहाँ पे देखो सीधा ये होगा, आप है ना एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारा P के बाद इज़ है, इज़ के बाद ऑब्जेक्ट तो श्योर आएगा। तो इसका मतलब एंडिंग P से नहीं हो सकती, लास्ट में। अब हमारा स्टार्टिंग P से होगा, और P के बाद हमें क्या चाहिए, कोई भी वर्ब की फॉर्म चाहिए, राइट। और फॉर्म सिर्फ बैलेंस करना इसमें है। ट्रेडिनियल रोल, अब देखो जैसे ही हम इस एस को पढ़ते हैं कि एजुकेशन विज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल आना चाहिए, लेकिन इस पैरेलिज्म को मेंटेन करने के लिए सिग्निफिकेंट जैसा ही वर्ड दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट एंड रेमिडियल रोल इन। तो मतलब एस के बाद हमारा क्यू आना चाहिए, तो एस के बाद सिर्फ क्यू इसी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन सेकंड है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो आर से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, आर से दिया हुआ भी नहीं, लेकिन आर से एंड भी नहीं हो सकता क्योंकि एंड के बाद कुछ ना कुछ इसके पैरेलिज्म को मेंटेन करने के लिए आएगा। तो एंडिंग में आर भी नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम किससे, पेयर बना के। पेयर यहाँ पे देखो फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अब इसके पैरेलिज्म को मेंटेन करने के लिए ऐसा ही आएगा, मिटिगेट जेंडर इनक्वालिटीज एंड जेंडर बस्टिंग। तो ये वाले जेंडर में एक दूसरे से सिमिलरिटी, तो मतलब आर के बाद हमारा क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। आर के जस्ट बाद क्यू हमें इसमें दिख रहा है और एक नीचे वाले पोर्शन में दिख रहा है, लेकिन क्या एस के साथ पी का पेयर बन रहा है,
एस के साथ पी का पेयर नहीं बन रहा, एस के साथ आर का पेयर बन रहा है। एस के साथ किसका पेयर बन रहा है? आर का। और फिर आर के साथ क्यू का, और फिर क्यू के साथ पी का, लास्ट में पी आना चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू इमिग्रेट जेंडर क्वांटिटीज, जो कि क्या कर रही है? इन इक्वालिटीज़ है और जेंडर की बजटिंग भी है, जो एक क्रिटिकल स्ट्रेटजी है इन वेंडर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे आर और एस 50-50 आया। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर में देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आर से स्टार्ट किया हमने, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और ये क्या है? टू नाउन है, इसके लिए प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्या? आर। तो आर सिर्फ एक में, तो आर क्यू का स्टार्टिंग में ही पेयर बन रहा है, और आर क्यू का पेयर जैसे ही बना तो ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, एक ही आर क्यू का पेयर। देन नेक्स्ट है, इसमें देखो ये एंड है, तो क्यू से वैसे दे भी नहीं रखा, पी आर और एस एस है, तो हमें पता है कि एस वाले के चांसेस ज़्यादा रहते, तो 50% हमने इसमें से लिया एस वाले। एस के बाद आर आना चाहिए, एस के बाद पी आना चाहिए। इंडिया पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, या फिर इन डिसीजन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज, अब इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो रिफ्लेक्टेड कर रही है, डिसीजन रिफ्लेक्ट करते हुए डेवलपिंग। अब रिफ्लेक्ट करते हुए डेवलप कैसे कर सकती है? बीच में वो किसी ना किसी से रिलेट होगी, ग्रीन हाउसेस गैसेस से, एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये वाला लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और एस पी क्यू का पेयर बन रहा है, ये देखो इसके बाद जस्ट पी और पी के बाद जस्ट क्यू आना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास पहले तो ऑप्शंस देखेंगे, तो उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये हमारा रिसीव फ्रॉम के बाद हमारे पास क्या चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए, कहाँ से रिसीव हुआ है वो चीज़। तो देखो ये वाला आर है लास्ट में, ये नहीं हो सकता, और ये वाला भी आर है लास्ट में, नहीं हो सकता। और दा के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए, और दा साथ में नहीं आ सकते, मतलब एस और क्यू का पेयर नहीं बनेगा। एस क्यू के बाद जस्ट एस नहीं आएगा, क्यू के बाद जस्ट एस नहीं आएगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता किसी। तो देखो यहाँ पे एस के बाद क्यू आया, तो ये वाला भी नहीं होगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देन यहाँ पे द के बाद में क्या आना चाहिए? वंस तो आएगा नहीं, डिसप्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, तो एस के बाद क्यू आना चाहिए, ये वाला। और क्यू के जस्ट बाद हमें पता चल गया पी आना चाहिए, दा का वन से कोई लेना देना नहीं है, डिसप्लेसमेंट है, तो आर के साथ सॉरी क्यू के साथ पी का पेयर बन रहा है, क्यू पी का पेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है पढ़ने से एक तो देन एक मोर, तो मोर के साथ देन आता है, तो पक्का आर और पी में पेयर है, और आर और पी सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देन सेकंड है हमारा, देखो यहाँ पे एस पी आर आर है, सबसे पहले आर देखेंगे, ओके सबसे पहले आर देखेंगे, इसमें है फॉलोइंग द लाइब्रेरियल अप्रोच, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस हमें पी के ज़्यादा लग रहे हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इवेंजेस की जा चुकी है,
उसके बाद देखो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। इससे पहले तो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब क्यू से पहले कुछ आना चाहिए, तो क्यू से पहले आर आना चाहिए। फॉलोइंग द लाइब्रेरियल अप्रोच एंड पेडागोगी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, हो सकता है ऐसा आना चाहिए। ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ existing curriculum and pedagogy in school and college। ये भी हो सकता है, लेकिन पढ़ के देखते हैं। एस के बाद आर आना चाहिए। एग्जिस्टिंग करिकुलम को फॉलोइंग करना चाहिए। करिकुलम फॉलोइंग द लाइब्रेरियल अप्रोच एंड पेडागोजी इन स्कूल एंड कॉलेज द नेशनल एजुकेशन, मतलब पी लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट। इवेंचेस, तो पॉलिसी 2020 इवेंचेस की। देन पी से स्टार्ट करते। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज envisages and pedagogy in school and college, in school and college। ये कुछ सेंस तो नहीं दे रहा, लेकिन पढ़ के देख लेते हैं। envisages and pedagogy in school and college following the library approach instruction of existing curriculum are following the library approach the national education policy 2020 in which a restructuring of existing curriculum and pedagogy in school and college। ये सी के चांस लग रहे हैं। approaches and pedagogy in schools and college a restriction of curriculum the national, no, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़्यादा सही सेंस दे रहा, आंसर बी है। देन नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्यू से तो एंड होगा नहीं, इज है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखो क्यू क्यू दो में, आप तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आता है हमारे पास क्यू से स्टार्ट हो गया पी से। क्यू से देखो अमेरिका फिजियोग्राफी इज हो सकता है, या फिर पी से द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ, तो इसमें क्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो क्यों में देखो अमेरिकन फिजियोग्राफी इज, इसके बाद क्या आना चाहिए कि अमेरिकन फिजियोग्राफी वर्ब आनी चाहिए, डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल, तो लास्ट में पी होना चाहिए। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हमारा 29th। यहाँ पे देखो क्यू से स्टार्ट हो नहीं सकता, क्यू से स्टार्ट भी नहीं। पी आर, पी से देखते हैं हम। अनकम्पोजिंग ए ग्रेट मैनी क्या, डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। ए ग्रेट मैनी हिस्टोरिकल मैनी नहीं होता, हिस्टोरिकल होता है। डिफरेंसेस मतलब पी और एस का पेयर बन रहा है, और पी एस का पेयर सिर्फ और सिर्फ ए में है। यहाँ पे देखो पी आगे है, उनके बाद एस है नहीं,
पी इसमें लास्ट है, इसके बाद एस है नहीं, तो पी एस का पेयर सिर्फ ए में है, तो ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पे देखो, पहले हम आर क्यू पी 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 से देखते हैं। सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमारा टू आता है, तो टू आना चाहिए, यानी पी आर का पेयर। पी आर का पेयर ढूंढते हैं, चलो ये पी आर का पेयर है, ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी पी आर का पेयर है, लेकिन पी के बाद एस आना चाहिए। कंसीडर्ड, किसको कंसीडर्ड किया गया, तो पी के बाद आर का पेयर है, आर के बाद एस आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल, विजडम, विजडम। इसके बाद कुछ ना भी आए तो भी चलते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं। द सिद्धा सिस्टम इज़ वन ऑफ द, यानी क्यू और एस का पेयर है, तो क्यू एस पी आर ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट है हमारे पास S1 S6 है, उसमें भी ऐसे ही अरेंजमेंट करनी। तो इसमें देखो पेयर ही बनाएंगे। इसमें डिफेंस के बारे में बात की गई है, डिफेंस का नेशनल ये है, भारत ऑलरेडी इम्पार्क कर चुका है इस मिशन को। तो देन इस पे क्या होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिस्ट है, और ये देखो ये लिस्ट इससे भी, और इसके पहले दा भी आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले इसका ऊपर जिक्र होगा, तो क्यू पहले आना चाहिए, और उसके बाद जस्ट बाद एस आना चाहिए, तो क्यू एस का पेयर बन रहा है, तो क्यू एस का पेयर सिर्फ एक में है, क्यू एस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है हमारे पास आर कॉन्स्टिट्यूशन मार्कर्स वर फुली कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस शेड्यूल ट्राइब के बारे में ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें देखो सिमिलरली किसकी तरह, इसकी तरह पहले बताना होगा, तो पी से नहीं होगा, पी दे भी नहीं रखा है, एस है क्यू है, तो ये एस देखते हैं या फिर क्यू। वन सच प्रोविज़न, इनमें से कोई एक, तो इनमें से पहले बताओ तो सही किन में से, तो नहीं होगा, एस होगा हमारा। एस के दो ऑप्शन है, एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद पी। तो फॉर दिस पर्पज सर्वल स्पेशली प्रोविजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन में है। वन सच, जिनमें से एक रिलेटेड है द रिजर्वेशन ऑफ सीट के लिए, और दिस प्रोविज़न फंड, ये मतलब पहले तो ये बताएगा कि इनमें से ये वाली सीट है जो लोकसभा में, और फिर ये प्रोविज़न हमारे आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसका मतलब एस के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, इन तीनों का एक साथ पेयर बन रहा है, क्योंकि प्रोविज़न की ही बात की जा रही है। तो एस क्यू आर ए की पेयर में, ऑप्शन नंबर ए में। देन नेक्स्ट है हमारा देखो, स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पी आना चाहिए कि आर आना चाहिए। पी देखते हैं, दीज प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड। सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैनेज्ड जो प्रोग्राम है ये है कौन से प्रोग्राम, इसका मतलब पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो पी वाले आंसर कैंसिल हो जाएंगे। देन इट इंटेंड्स टू catalyze the startup culture and the build strong and inclusive ecosystem for the innovation and entrepreneurship in India। मतलब नया नया बिजनेस डेवलप करने के बारे में ये बता रहे, तो हो सकता है ये, मतलब आर के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं किससे, पी के कंपैरिजन से। पहले तो इसके बारे में ही बताएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसन वॉज कंडक्टेड 1990-20 में हुआ था।
देन उसको सबसे पहले क्या किया गया, सिंस द इंसेप्शन ऑफ बीइंग कंडक्टिंग, ये सबसे पहले किस में कंडक्ट किया, सही स्टेट में कंडक्ट किया। देन फिर द 20th लाइव स्टॉक सेंसन वॉज कंडक्टेड बाई पार्टिसिपेटेड ऑफ एनिमल डिपार्टमेंट में किया हो सकता है। द फर्स्ट 5 ईयरली सेंसस इज ओनली, ये तो नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर, पहले तो इस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे ना कि एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज़ है, उसके बाद में आ रहना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो सबसे पहले हम बताते हैं, तो सबसे पहले पी के बाद एस, तो पी एस क्यू आर का पेयर बन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन ए वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस से रहा है। इंडिया कैसा, वेलफेयर इंडिपेंडेंस रहा। तो इसमें देखो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, सारे दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम हाउ बीन डिज़ाइन, अब सबसे पहले हमें पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के बारे में बताना होगा, तो पी तो नहीं होगा। क्यों देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट, सभी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम वेलफेयर करें किसमें, रूरल पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमें प्लान भी तो बनाना पड़ेगा, फिर ही तो हम प्राइमरी सेकेंडरी ये डिसाइड कर सकते हैं। देन इट वॉज रियलाइज दैट द सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी, तो स्ट्रेटजी हम पहले बनाएंगे, रियलाइज तो बाद में करेंगे, तो इसका मतलब ऐसा आएगा, पहले इंश्योर करेंगे रूरल वेलफेयर को और उसके मेन ऑब्जेक्टिव को प्लान करेंगे डेवलपमेंट इंडिया के लिए। देन उसको रियलाइज्ड करेंगे और फिर सस्टेनेबल करेंगे उस एनर्जी को और इंक्रीज़ करेंगे उसके एम्प्लॉयमेंट को और अपॉर्चुनिटी को की ग्रोथ करेंगे। देन उसके बाद इस पॉलिसीज़ जो भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रोथ ही हमने दी, तो ये पॉलिसी और प्रोग्राम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे ऐसे कि एलिवेशन हो रूरल प्रॉपर्टीज़ में। और फिर इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो ये रहेगा कि ऑल गवर्नमेंट इसको रूरल डिपार्टमेंट को इंश्योर करे और एक बेटर लाइफ बनाए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले ए आना चाहिए, क्यू से होगा लास्ट एंड। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू ए लॉट ऑफ चेंजेस देखने को मिले इंटायर इकोनॉमिक में। उससे हुआ क्या है, सबसे पहले पी में देखते हैं, दीज अर्बन माइग्रेंट स्टे। अब पहले तो माइग्रेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि अर्बन है रूरल है कौन से, तो पी तो नहीं होगा। एस देखते हैं, हैंस आ गया, तो इसका मतलब बहुत सारी बातें इसके बारे में पहले कही गई है, फिर हैंस आता है, तो एस, ये क्यू भी नहीं होगा। उसके बाद आर, द बिगेस्ट चैलेंज वॉज रिजर्व माइग्रेशन ऑफ द अर्बन माइग्रेंट्स पुअर इन द कंट्री, कि अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर माइग्रेंट्स इस कंट्री में क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, और द माइग्रेंट इसी के लिए है। तो आर के बाद एस होना चाहिए, तो आर के बाद सिर्फ एस ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सिस्टम है कंट्री का न्यूज़पेपर के लिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। स्टेब्लिश में ये कैसे स्टेब्लिश हुआ, इसने सबसे पहले ओवर 50 जो न्यूज़पेपर हैं उनमें क्या किए, सर्विस प्रोवाइड किए और कंडक्टिंग किए बहुत सारी न्यूज़। देन जो भाषा नाम आया है, तो भाषा पहले तो करेगा ना इसको इंट्रोड्यूस, कि इसमें न्यूज़पेपर और इंग्लिश, मतलब कहीं ना कहीं पी और एस का क्या दिख रहा है हमें, पेयर, और पी एस को एक बार ढूंढ लेते हैं। पी एस है सिर्फ हमारे 2 ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे पी एस, तो आर हो सकता है। आर अपनी सैटेलाइट तो लास्ट में डिलीवर करेगा ना, तो क्यू पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, जो कि एक संगीत नाटक एकेडमी है, 1950 में स्टार्ट हुई। 1950 के जस्ट बाद हमारा
ईयर आना चाहिए इसको स्टेब्लिशमेंट करने का, कि ये ऑर्गेनाइजेशन एंटोनोमस बन गया था 1975 में। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे, तो इसका मतलब एस पहले आना चाहिए, और एस है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। पोस्ट एडमिशन, तो एडमिशन के बाद तो पहले एडमिशन तो होना चाहिए, बी तो वैसे ही नहीं होगा। क्यू द एलिजिबल एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के पहले वो एडवर्टाइजमेंट तो करेगी, तो इसका मतलब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। एस से स्टार्ट होगा, फिर आएगा आर, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगी, फिर इसमें रिक्रूटमेंट के बारे में बात होगी, और देन एडमिशन से रिलेटेड। इसमें है इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको, सबसे पहले यूथ को प्रेजेंट करना चाहिए मोस्ट डायनेमिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट में पॉपुलेशन को। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप एक स्टार्टिंग का आपको मिल गया, तभी भी आप उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्यों दिख रहा है, या फिर आप पेयर बना लीजिए। यहाँ पे देखो द ऑप्टिमिकली टेप द कॉन्जिक्यूटिव क्रिएटिव एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ट्विन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग कर रही है। देन अदर मिनिस्ट्री भी इसमें काम कर रही है, तो अदर मिनिस्ट्री तो ये लास्ट में आना चाहिए, एस सेंस ऐसा दे रहे, तो इसका मतलब लास्ट में एस टू ऑप्शन में, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं। अब स्टार्ट तो क्यू से होना चाहिए ना, क्योंकि यूथ की बात तो ऊपर वाले में की है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सिक्वेंसली द पोजेज ए थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, तो इसमें हमें बताना है, रिस्पॉन्स देना है, इसमें हमें जो इसके नियर बाई हो, अंडरलाइन का नो पार्ट ऑफ स्पीच बताने, तो एल वाई है, एल वाई क्या होता है, एडवर्ब। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा आर्टिकल के बाद ये नाउन हो गया। अब यहाँ पे जो आया है ये क्या है, हमारा नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन होगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब देखो ऑप्शन में भी नहीं, तो एडजेक्टिव होगा। टू स्विम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पार्टिसिपल हो गई। देन एक्सपेक्ट दैट, आई डिडेंट टेल हिम एनीथिंग एक्सपेक्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्ट के फॉर्म में दे रखा है कि इसके बावजूद मैंने उनसे कोई नीड नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो ये है हमारा एडवर्ब। देयर आफ्टर, यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ इसको अगर कंजंक्शन का काम करे सही है, अदरवाइज कंजंक्शन अगर वो वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो पक्का वहाँ पे एडवर्ब मिले। शी मैरिड एट 18 ईयर्स एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्डहुड कोस्टली देयर आफ्टर, तो ये भी एडवर्ब है, और ये भी इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब, तो ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच ही इसमें बताना हमें। इसमें देखो हिज आया है, अब ये प्रेपो है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, क्लास। क्लास क्या है, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन होगा, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या है कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, उसकी क्लास में, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन शो कर रहा है प्रोनाउन का, ये हर करके भी दिख रहा है। द माइटी रिवर, अब ये देखो रिवर और ब्रह्मपुत्रा क्या है, ये नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, नाउन तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, अब ये तो वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कि वो हमेशा डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में रहता है कैसे, हमेशा, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। द रिवर है, दा के बाद आया है, तो ऑफकोर्स हमारा नाउन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पैसेज हम लास्ट में करेंगे।
इसमें 2 सोर्स पैसेज हमें दिए गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं, डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ ए ब्लैंक स्पेस आपको दिया गया है और वहाँ से प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आएंगे, उसको चूज़ करना। यहाँ पे देखो, आई सो नंदिनी, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। मैंने नंदिनी को देखा जब वो बस का वेट करी थी, तो के दौरान तो होगा नहीं, ऑन ऊपर, फोर नहीं होगा, तो वाई जब जब वह बस के लिए वेट कर रही थी। सी सोस हैज़ टू बी यूज्ड 23rd। अब ये जब भी आता है 23rd ऑफ सेप्टेम्बर, अगर सीधा सितंबर आता तो इन सितंबर, सीधा 23rd आता कोई डेट तो ऑन, लेकिन यहाँ पे होगा बाय। द सोर्स हैज़ बी यूज्ड बाय 23rd ऑफ सेप्टेम्बर। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, कब तक, इस आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस 10:30 PM, अंटिल या इन, तो यहाँ पे आ जाएगा मैं उस पे काम कर रहा था, सिंस दिस रिपोर्ट सिंस 10:30 PM। आई हैव एनर्जी, एनर्जी क्या काउंट नहीं होती कि कितनी है, तो आई हैव एनी एनर्जी नहीं होगा, लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट, मेरे अंदर बहुत कम एनर्जी बची हुई थी काम को कंप्लीट करने के लिए। फ्यू तो काउंटेबल होता है, लिटिल काउंटेबल में आएगा कि फ्यू फ्रेंड्स होते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल आएगा। आई हैड ट्रबल फाइंडिंग इन द हाउस, आई हैड, मैंने कुछ प्रॉब्लम उसमें देखी, आई हैड सम ट्रबल फाइंडिंग इन द हाउस, तो यहाँ पे आ जाएगा सम। आगे है हमारा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मच ऑफ तो होता नहीं है, मोस्ट ऑफ दीज होता है, नॉट ऑफ तो होता ही नहीं कुछ भी, वन ऑफ दीज भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेंड थे, तो यहाँ पे भी देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, प्लूरल, तो वन ऑफ के बाद तो सिंगुलर आता है, तो वन वैसे ही नहीं हो। आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डेंटिस्ट। आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट के जाने, तो नो आर्टिकल तो ऐसा होगा नहीं, दीज आ नहीं सकता, एन के लिए वो चाहिए, तो सीधा ही हिंट दिख रहा है हमें। दे प्लेस द अमेरिकन एलिफेंट डियर इन डेंजर लिस्ट में, तो यहाँ पे होगा कोई भी रिस्की जैसी सिचुएशन होती है उसमें एट आता है। दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट एट डियर इन डेंजर्स लिस्ट में शामिल किया गया। आगे, ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, तो आर ट्रेवल एजेंसी, टी से आ रहा है, तो आर ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। सी इज एम पी, अब एम ये वाला एम से स्टार्ट हो रहा है, एम, तो ये वाला हमारा वोवेल है, तो यहाँ पे आएगा सी इज एन एम पी फ्रॉम राजस्थान। देन अब इसमें हमें देखना है एरर्स। सबसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन हैव सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंस पार्ट हमें दिए गए, ए बी सी करके, डी में हमें नो एरर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना। एवरीथिंग व्हाट हैपन वॉज बिकॉज ऑफ माई एक्शन, एवरीथिंग व्हाट हैपन तो कुछ मतलब सेंस नहीं दे, एवरीथिंग इज हैपेंड आना चाहिए था, एवरीथिंग व्हाट हैपन, यस फिर सीधा व्हाट हैपन, व्हाट वाज हैपन ऐसे करके आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सम पीपल कुड राइट वेल while others didn't, some people could write well जबकि others didn't, तो यहाँ पे भी इसी फॉर्म में होना चाहिए था। सम पीपल कुड राइट लिख सकते हैं, बट अदर्स डिडेंट ऐसा करना होना चाहिए, जबकि लेकिन कुछ नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर सी में।
द पुलिस आर वर्किंग हार्ड until they are able to arrest the culprits. तो द पुलिस आर वर्किंग, तो द या स्पेसिफिक के लिए तो यहाँ पे आना चाहिए इस, एक पुलिस की कम्युनिटी को शो कर रहा है. द पुलिस इज वर्किंग हार्ड until they are able to arrest the culprit. Since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture. यहाँ पे तो सिंगुलर की बात हो रही है. सिंस ही वॉज गोइंग टू इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम के लिए गया था वो. ही थॉट, उसने सोचा कि ही शुड लर्न समथिंग अबाउट हिज कल्चर, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा. ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर. यहाँ पे आना चाहिए ही, सिंस he had going to जा रहा था, मतलब जा चुका था वो उसको समय के लिए, और उसने सोचा कि ही शुड, उसको सीखना चाहिए लर्न समथिंग अबाउट दियर कल्चर. तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है. द कंपनी फिनोमिनल सक्सेस. अब ये देखो पोस्ट ऑफिस की वजह से क्या है, दोनों नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब. द कंपनी phenomenal success is largely due to the new director and his team. I am knowing, अब I am knowing नहीं आएगा, ये कुछ सेंस नहीं देगा. I have होना चाहिए था, या I had हो जाता तो सही होता. I have knowing 2 houses in Bangalore, या फिर I own, owning भी हो सकता, owning 2 houses. एम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. आई हैव 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, तो ए में गड़बड़ लिख ली. आ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल नहीं होगा, इन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. मिस्टर मल्होत्रा इज़ ए हिस्टोरियन हुज बुक्स. अब देखो हुज है और उसके जस्ट पहले जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगी, वर्ब आएगी. Whose books have won international acclaim. Mr. Malhotra is a historian whose books has won. उनकी बुक ने वोन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी. I hate it when I break in heaves. I hate it when I break in heaves. इसका समझ नहीं आ रहा, इसका डाउटफुल लग रहा है. आई को ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. आई हेट इट, मैं इसे नफरत करता हूँ. वेन आई ब्रेक इन ह्यूज, जब आई हैव ब्रेक इन ह्यूज, आई ब्रेक इन ह्यूज, तो सीधा तो ब्रेक आई, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही. आई हैव, वेन आई ब्रेक इन ह्यूज, एट ह्यूज होना चाहिए, कुछ चेक करना. ईदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर, तो पास वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो हिज फ्रेंड्स है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर. तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है हमारा, इसका अभी के लिए टी टिक करके रखो. देन है हमें देखना है ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट करना है
अंडरलाइन वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड को और नियर बाय मीनिंग हमें इसमें लेनी है, मतलब सिनोनिम्स है। द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटेनियस। अब देखो, जो विलेज का जो हेडमैन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा और कहीं ना कहीं पैरलिज्म को मेंटेन कर रहा है, तो बूढ़े की सेंस में। तो पोलाइट है, इल टेम्परेट है, वीक है, सीरियस है। देखो पोलाइट और सीरियस का तो कुछ है ही नहीं, वीक हो ही नहीं सकता, ओल्ड का मतलब बूढ़ा है लेकिन वीक तो नहीं हो सकता, तो इल टेम्परेट इसका करेक्ट आंसर होगा। देन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पेनिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। कि जो यूथ को है ना उसमें प्रॉब्लम अमंग द यूथ के बीच में, तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है हार्मफुल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रिकी से भी नहीं होगा, इनोसेंस नो, हार्मफुल। फरबोज का मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला, तो शॉर्ट नहीं होगा, फॉर्मल नहीं होगा, सेंसिंग। एग्जीग्रेट, एग्जीग्रेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रेट दिखाना अपना। नेक्स्ट है हमारा रेसोनेंट। द एक्टर नरेट द स्टोरी इन ए रेसोनेंट वॉइस में। एक्टर ने एक रेसोनेंट वॉइस में, सॉफ्ट में, हरास में, डीप में। देखो डीप में नहीं है, हरास में नहीं है, क्वेयरिंग में नहीं है, ये होगी सॉफ्ट वॉइस। दे वर फीड अप विद, अब ये वाला आता ही आता है फिक्स बड़ी पोजीशन। फीड अप विद हिज डोल्टिश बिहेवियर, वो फीड अप विद रहता है अपने डोल्टिश बिहेवियर से। वाइज है वो, क्लेवर है, प्रीकॉशियस है या इम्बेलिक है। तो यहाँ पे देखो वाइज और क्लेवर, वाइज और क्लेवर एक जैसे मीन दे रहे हैं, इम्बेलिसील होना चाहिए इसका। ये हम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करके थर्ड को रिस्क से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग आइटम्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए हुए मीनिंग, और इनको भी आपको चूज करके कौन से में आंसर इसका सही दिया हुआ है। एनार्सिज्म, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी, चोस एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसका मेन यही होता है क्या, इसमें देखो इसके दोनों ही आंसर सही हो, ये दोनों ही सही लग रहे हैं कि गवर्नमेंट की ऑर्डर में नहीं होना या गवर्नमेंट का यहाँ पे एब्सेंस होना। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, यहाँ भी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रीस्टाइन, इन ए ओरिजिनल कंडक्शन या इज इन द डिफिल्ड कंडीशन, तो कोई एक तो गलत है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन और ओनली टू। प्रीस्टाइन, किसी चीज़ को प्रीस्टाइन करना, इन द ओरिजिनल कंडीशन में करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। इनॉर्मिटी, द फैक्ट और समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव। एबनॉर्मल, क्राइम और सिन, कि उसने कुछ ऐसा, एबनॉर्मल का मतलब नेगेटिव सेंस में, द फैक्ट ऑफ समथिंग सीरियस एंड ग्रेव, कि कुछ ये भी नेगेटिव में जा रहा है, सीरियस और ग्रेव में जाने वाला काम कर दिया। इनॉर्मिटी करना, तो दोनों का सेम मतलब ही लिखा रहा है, तो बहुत करेक्ट। क्वाटिडियन, क्वाटिडियन भी पहले भी आया है, टू क्वाइट अनएक्यूरेटली सम फॉन्ड ऑफ क्वाटिंग अदर्स। इन दोनों का भी, क्वाटिडियन का मतलब होता है कि क्वार्टर में कोई बात करना, टू क्वाइट अनएक्यूरेटली और समवन फॉन्डिंग विद अदर्स, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट लग रहा है। एक्यूरेटली नहीं, इनएक्यूरेटली तो नेगेटिव होगा ना। इमोलेट, टू किल समबडी और सेल्फ बाय बर्निंग, टू किल समबडी और सेल्फ और एन एनिमल एज एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस। एक ही चीज़ बता रहा है कि किसी चीज़ को हमें मार देना खुद के सेल्फ के लिए और जला देना या सेक्रीफाइस करवा देना, तो दोनों के मीन सेम दिख रहे हैं, तो बोथ आर करेक्ट।
इमोलेट, मिनिमाइज रिड्यूस करना टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री पे, रिड्यूस एक्सपेंसेस और द डिग्री ऑफ एनीथिंग और एनी एक्टिविटी, तो दोनों से ये रिड्यूस करने से स्मॉलेस्ट डिग्री पे। अब ये डाइफी हमारे पास इसके मीन आए थे पीछे वाले पेपर में। डाइफी होता है हमारा गॉड या गॉडेस्ट, टू ट्रीट समवन हाई ऑफिस विथ ऑलमोस्ट रिजर्वेंस, सही है। वर्शिप करना ट्रीट ए गॉड की तरह, तो बोथ आर करेक्ट। रिकाउंट्यूर, रिकाउंट्यूर समवन who is capable for telling stories in an interesting manner में someone who believes in only telling told tales, तो अलग हो गया, इंटरेस्टिंग वे में बताना और एक लंबी लंबी बताना। तो राकॉन्ट्यूर का मतलब होगा कि इंटरेस्टिंग मैनर में उस स्टोरी को डिस्क्राइब करना। एम्यूसुलेट, मार्किंग समवन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, इंक्रीज समवन, म्यूस्कुलेचर इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्गफुल दिखाना, तो एक ही जैसी चीज़ है, बोथ आर करेक्ट। पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, डेविएशन ऑफ ए सिस्टम और मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो बोथ आर करेक्ट। इसमें डाइवेशन हो रहा है या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें देखना है कि कौन सा सही है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, तो बोथ आर इनकरेक्ट। इमिनेंट और इमिनिएंट देखते हैं। ये तो होता है कोई भी, इमिनिएंट का मतलब कोई भी फेमस, और इमिनिएंट का मतलब एकदम अचानक। द इशू हैज़ ह्यूमन राइट्स इज इमिनिएंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्री में एकदम से हो गया। द इनवाइटेड एन इमिनिएट पर्सन एज द चीफ ऑफ गेस्ट फॉर द इवेंट, तो इसमें बोथ आर करेक्ट। अमंग किसके लिए आता है? बहुत सारों के लिए, मतलब दो से ज़्यादा। among those who had applied for the job I found 4 candidates to be outstanding, सही है ये तो। admits the confusion caused by the meal, the preparators slipped away, कि बीच में ही उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो इसमें दोनों सही। they will soon be applied for the permission, they shall be, shall be pleased with the arrangement। अब देखो ये इस पे डिपेंड ना होके हमारे जो आगे आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन है उस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है तो सेल आएगा, सही है। और यहाँ पे परमिशंस है, सिंगुलर है, तो विल आएगा, तो दोनों ही सही, बोथ आर करेक्ट। यू हैव बीन वेरी वोलस वेयर एज आई हैव बीन सीरियस, जब भी मैं सीरियस होता हूँ। द डिफिकल्टी सीम्ड insurmountable, nevertheless the courage to carry on was undiluted। अब इस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आ रहा है तो आप रिस्क लेके सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देन ये आया था हमारे रिलेटेड किससे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब इसमें हमें मैच करना फॉलोइंग ए को बी से। अब देखो हमें पता है कि क्रिकेट की क्या होती है, पिच, तो फर्स्ट में तो 2 आएगा, फर्स्ट में 2 इसमें है और इसमें है। बी में आएगा पिच, क्रिकेट की तो पिच ही होती है। देन हमारा है गोल्फ का क्या होता है? गोल्फ का होता है कोर्स। पोलो का क्या होता है? ग्राउंड। और टेनिस का क्या होता है? टेनिस कोर्ट होता है ना। तो डी में 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन है साउंड बताने एनिमल है। अब देखो और किसी की पता ना हो, हमें एलिफेंट की तो पता है,
कि ट्रम्पेट होती है, ट्रम्प। बी में वन आना चाहिए, बी में वन इसमें है और इसमें है। अब यहाँ पे देखो मंकी क्या करता है, चिट, और डॉल्फिन क्या करती है, सॉरी ऑप्शन बी में क्या होना चाहिए, सही है, डॉल्फिन हमारी क्लिक करती है, क्लिक। डॉल्फिन हमारी क्या करेगी, क्लिक। मंकी क्या करेगा, चैटर। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनिमल्स है और ग्रुपिंग है। अब हमें फिश की तो पता है स्कूल होता है, फिश का स्कूल होता है। तो ए में फोर्थ, ए ऑप्शन में, डी में। अब आता है आगे डक, डक का फ्लोक ऑफ होता है, इससे हमें ये देखो ये चीज़ तो पता चल रही है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं बस। ए में फिश का क्या होगा, स्कूल। ए में फोर्थ आना चाहिए, सॉरी रॉन्ग आंसर। ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे डक का क्या होता है, डक का होता है पिटिंग ऑफ। आंट्स का क्या होता है, डी। क्राउस का पता चल गया हमें, फ्लोग ऑफ होता है, क्राउस का फ्लोग ऑफ होगा। तो डक का क्या होगा, फीडिंग ऑफ, और आंट्स का फ्लोग ऑफ। आंट्स का कॉलोनी ऑफ, सी में वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें भी हमें करना है मैच फॉलोइंग। इसमें है हमारा क्लम्प ऑफ क्लोथ्स या बेंच ऑफ तो फ्लावर होता है। तो बी में थर्ड है, बी में थर्ड इसमें है और इसमें है। देन ए बंडल ऑफ क्लोथ्स का होता है। तो फोर्थ में वन आना चाहिए, फोर्थ में वन इसी में है, तो आंसर नंबर डी होगा, ये नहीं होगा। देख लेते हैं क्लम्प ऑफ किसका होता है। क्लम्प ऑफ होगा ग्रास का, बेंच ऑफ होगा फ्लावर का, और स्टेक ऑफ होगा फायरवुड का, और बंडल ऑफ होगा क्लोथ्स का। आगे देखो, अब बटरफ्लाई हमें पता है स्विमिंग में होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट में टू आना चाहिए, फर्स्ट में टू ऑप्शन ए और डी में। खो खो में क्या होता है, चेज करना होता है, चेज का मतलब होता है पीछे भागना होता है। तो बी में क्या होगा, थर्ड, बी में क्या होगा, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। देन यहाँ पे ये चीज़ इसमें नहीं आई थी, सब है तो सेम ही, लेकिन हमें सेंटेंस को देख करके बताना, इसीलिए डायरेक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करते हैं हम पहले, सबसे पहले डायरेक्शंस वाला, जिसमें पैसिव वॉइस के बारे में। चेंज फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव में, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड,
रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब देखो मैं पैसिव में करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्डर्स, रिस्पेक्ट है तो शुड आएगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ये करना है शट द डोर, तो ये आ जाएगा लेट द डोर बी शट। बी शट हमें दिया गया इसमें, लेकिन ये कि दरवाज़ा बंद करो किसी रिक्वेस्टिंग के सेंस में तो लेट आएगा, लेट द डोर बी शट। अब यहाँ पे हमें पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में चेंज करना है। अब देखो ये पे सुजाता वॉज एडवाइज बाई हर मदर, यहाँ पे क्या है पास्ट में, एक्टिव बनाना है तो पास्ट में कब आता है, वॉज एडवाइज्ड, मतलब इसमें पास्ट ये वॉज जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है, तो मतलब प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। तो मदर एडवाइज्ड सही है, सुजाता मदर एडवाइज हर, सुजाता एडवाइज्ड हर मदर, तो पहले तो ये आना चाहिए ना मदर, हर मदर एडवाइज टू सुजाता, ये वाला नहीं होगा, द मदर के सेंस में आ ही नहीं रहा। और यहाँ पे और कुछ भी देख ले, टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टीपिंग आउट इनटू द रेन, तो मदर एडवाइज सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टीपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पहले हर मदर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका आंसर। चेंज फ्रॉम पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में ही चेंज करना, वॉज आया वॉज सेड, तो ये हमारा पास्ट में जाना चाहिए। ही वॉज सेड टू बी ए गुड क्रिकेटर, दे सेड सही है, दे सेड ही इज ए गुड क्रिकेटर, ही वॉज सेड टू बी ए गुड क्रिकेटर, दे सेड ही वॉज ए गुड क्रिकेटर। इसमें तो ये होना चाहिए, ही इज ए गुड क्रिकेटर। ही वॉज सेड, उसने कहा था टू बी ए गुड क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर है, ही इज ए गुड क्रिकेटर, तो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए इसमें। यहाँ पे भी पैसिव से, हिज हेयर इज बीइंग कट बाय आ प्रोफेशनल, तो पहले तो प्रोफेशनल से स्टार्ट होगा, आ प्रोफेशनल, अब इज बीइंग आया है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस किससे बना है, इज बीइंग कॉन्टिन्यूस, तो इज आना चाहिए, तो आ प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने यहाँ तक कर लिए, इसमें हमारे रह गए हैं ये वाले क्वेश्चंस और पैराग्राफ।
हम करते हैं हमारे पैराग्राफ को। सबसे पहले इसके हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। डायरेक्शंस है इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 सेंटेंस दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई करना ऑप्शंस को मोस्ट अप्रोप्रिएट, कंबाइन करना बोथ सेंटेंस को इनटू वन सेंटेंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स। ही वाज adamant about refusing the honor bestowed upon him. He did not trust the credentials of the organization that indeed to recognize his contribution. तो दोनों को ऐड करना, कंजक्शन आना चाहिए इन दोनों के बीच में। He was adamant about refusing the honor bestowed upon him. जन के बारे में वो मना कर देता है बिकॉज ही डिड नॉट ट्रस्ट, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। अपॉन ड्यू टू नो, इसी की वजह से नो। सिंस ही हैड नो, ऊपर वाले में सही आंसर नीचे वाले में नहीं दे रखा। वे नेवर नो, बिकॉज ऑफ के सेंस में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क ही डिड नॉट शो albeit the fact that he did not have any spare time, कि वह एक डिफिकल्ट टास्क के अंडर में था। he undertook the difficult task in spite of the fact that he did not have any spare time, इसके बावजूद कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फिर भी वह उस टास्क के अंदर था। बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसीलिए उसके पास डिफ़िकल्ट टाइम था, इसीलिए वह उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था डिफ़िकल्ट टास्क की वजह से। टास्क टू द फैक्ट, नो ये तो नहीं होगा। फैक्ट दैट नेवरदलेस, नो, इसमें आना चाहिए ये वाला है ऑप्शन नंबर बी। वह डिफ़िकल्ट टास्क के अंदर था बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट डिड नॉट हैव एनी स्पेयर टाइम था। ही रोट द एग्ज़ाम विद द एटमोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपना एग्ज़ाम लिखा। ही वॉज ग्रोसली अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जबकि वह अपने एग्जामिनेशन के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, अंडर प्रिपेयर था। ही रोट द एग्ज़ाम विद द एटमोस्ट कॉन्फिडेंस, सो इसीलिए ही वॉज नो वेन एवर ही वॉज ग्रोसली अनप्रिपेयर्ड, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम लिखा हो सकता है। नेवरदलेस, ऑल्दो ही वॉज, ये वाला बिल्कुल सही सेंस दे रहा है कि यद्यपि उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस के साथ लिखा। ही प्लेड टू द डिनोट हिज बॉडी पार्ट्स, ही वॉज हिमसेल्फ द बेनिफिशरी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, the plague to denote his body parts, though he was
नो, बिकॉज पार्ट्स बिकॉज ऑफ ही आना चाहिए था. द बेनिफिशियरी हिमसेल्फ द organ if he was, no, the body parts but he was himself the beneficiary of organ transplantation के लिए. फ्लैग टू डिनोट कर चुका था लेकिन वह बेनिफिशियरी मानता था इसको, कॉन्ट्राडिक्ट करे. ही वॉज adamant to undertake the journey to the hills. He had promised to visit his school. वो अपनी हाई हिल्स की जर्नी में था लेकिन फिर भी उसने प्रोमिस किया स्कूल में विजिट करने का. जर्नी फॉर ही हैड प्रोमिस, इवन ही हैड प्रोमिस टू विजिट दिस जर्नी, लेकिन वो अंडरटेक था जर्नी हिल्स पे. अंडरटेक हिज जर्नी टू इफ ही हैड प्रोमिस टू विजिट, नो, फॉर एवर तो वैसे भी नहीं हुआ. तो यहाँ पे इवन वाला सेंस ज़्यादा सही दे रहा है. ही वॉज adamant to the undertake the journey to hills even he had promised to visit his school. जहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो वो बताना. सिमिलर मिसहैप आर continuously happening on the new highway because of happening, manifesting, occurring, repeating, तो occurring होना चाहिए. Now circum the visiting school children circumnavigated around the Dal Lake with visible delight during their visit to श्रीनगर. तो डल लेक के बारे में बताया. तो circumnavigated about the Dal Lake. Principal of the school assembled the student and emphasized the importance of discipline. Emphasize किया, emphasize on importance of discipline, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. द ग्रुप वॉज एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है. बाय पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन बिकॉज दियर इंटायर अटेंशन वॉज सेंटर्ड अराउंड दियर ऑन प्रपोजल के. सेंटर्ड ऑन थी, सेंटर्ड इन थी, सेंटर्ड ओवर थी. अटेंशन वो सेंटर्ड अराउंड ही सही लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट. He claimed that he was merely an uninterested participant in the negotiation. Uninterested and disinterested. Uninterested का मतलब क्या होगा? Uninterested, a disinterested, uninterested. Disinterested आना चाहिए. He was barely a disinterested participant in the negotiation. अब हमारे पैसेज, उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ें. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉकिंग टू? सीकिंग द लैंडस्केप क्विस्ट ऑफ द पिक्चर्स क्यू लॉन्गिंग फॉर प्लीजर डिज़ायर फॉर एजुकेशन. तो ये देखना पड़ेगा. तो फर्स्ट है कि पर्पस क्या था वॉकिंग टूर का. दूसरा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉकिंग टूर शुड बी गोन अपॉन अलोन बिकॉज ऑफ, कि ऐसा अलोन क्यों करना चाहिए वॉकिंग, हमें उससे क्या रहता है. तो देखो सबसे बड़ा आंसर हमें दिख रहा है, उस पर से भी टिक मार्क कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्टेड द वॉकिंग टूर? वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, कि
क्या चीज़ कर, वॉकिंग टू राइज अबव द एवरीडे वॉरियर्स ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, वॉकिंग टू मेडिएट इन साइलेंस। वॉकिंग टू रेज अबव द एवरीडे वेरियस, ब्यूटी ऑफ वॉकिंग टू एक्सपीरियंस करती है ब्यूटी ऑफ साउंड की, होना ये चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रेसेस हाउ शुड ए वॉकिंग टूर कंक्लूड करता है, ये करता है हमारा विद ए मेडिटेटिव पीस अबव द रियल सराउंडिंग, विद ए पीस ऑफ डिलाइटमेंट, विद द इम्प्रेशन ऑफ द सराउंडिंग, विद द साउंड ऑफ बर्ड्स। नो, मेडिटेटिंग पीस रियल सराउंडिंग के बारे में बताएगा। What is the meaning of dilettantes? Dilettantes in the passage, person who calculative and atheistic pursuit without real interest, प्रोफेशनल मॉर्गिंग जॉबर्स। तो ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, सेंस इसी का ही बन रहा है हमारे पास। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। इट मोस्ट नॉट बीन इमेज करना दैट ए वॉकिंग टूर को एज सम वुड हैव एज फैंसी इज मेरली ए बेटर और वर्स वे ऑफ सीकिंग द कंट्री। खोजने के लिए बहुत अच्छा है कि हमें वॉकिंग टूर करना चाहिए। देर आर मैनी वे ऑफ सीकिंग लैंडस्केप क्वाइट सो गुड एंड नन मोर विविड इन स्पाइट ऑफ कैंटिंग डिलेंटेंट्स। अब ये वाला मीनिंग आया था, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं बाहर घूमने से रिलेटेड, तो वो देखो इसी में एक्सप्लेन करा विद द मेडिएटिव सॉरी ए पर्सन कैलकुलेटिव और एस्थेटिक रहता है प्रिशूट विदाउट रियल इंटरेस्ट के, कि उसका रियल कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको खोजने के लिए जाता रहता है। अब पर्पज़ क्या रहेगा, सीकिंग द लैंडस्केप, इसी के बारे में ही तो देख रहे हैं हम। आगे है than from a railway train, but landscape on going tour is quite an accessories, who is indeed of the brother who does not vogue in quest of the picture sequence, कि उसमें हमें किसी चीज़ की ब्रदरहुड की भी नीड नहीं रहती, but of certain jolly hambers of the hope and pursuit with the march begin at the morning के टाइम में पीस रहता है, स्पिरिचुअल रिप्लेशन ऑफ द इवनिंग रेस्ट देखने को मिलता है। ही कांट टेल वेदर ही पुट्स हिज नैपसैक ऑन और टेल्स इट ऑफ, कि ना तो वो कंटिन्यू करने के लिए कहता ना ऑफ, विद मोर डिलाइटेड एक्साइटमेंट के साथ। द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर पुट्स हिम इन की फॉर दैट द अराइवल, whatever he does not only a rewards in itself but will be further rewards in the square, and so pleasure leads on the pleasure in the endless chain रहती है उसके अंदर। तो हमें वॉकिंग टूर के बारे में बताना है, तो देखो इसमें ही लैंडस्केप पुट करता है ऑन और टेक ऑफ करता है विद मोर डिलाइटमेंट के साथ, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो। देन थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू द पैसेज शुड बी, वॉकिंग टूर में क्या कंक्लूड होता है, विद ए मेडिटेटिव पीस अबव द रियल सराउंडिंग के साथ रहता है हमारा। तो इसके सारे आंसर आ चुके हैं, हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़े उससे पहले ही, तो कितने में ही आंसर थे इसके। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू द हिस्टोरिकल एनालिसिस, में कौन सी पोजीशन, इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। दूसरा है हमारा द मैनी जेनरस ऑफ द एकेडमिक एंड पॉपुलर हिस्ट्री रन फुल एम्यूट फ्रॉम द लॉजिकली सिस्टमैटिक एंड इम्प्रेशनेटिंग मीन्स का मतलब क्या होगा। What according to the author makes historian come to conflicting conclusion, they are influenced by the philosopher believe in asking question on the same data, तो यही होना चाहिए, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि सेम ही डेटा पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ऐसे दिए, जैसे ये फर्स्ट करेक्ट है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। देन
they apply different interpretation on the same data, सही है. They go for primary data and evidence, सही है. They are influenced by the current politics development, सही है. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. Which words from the passage can be substituted for the assertion that all events and human actions are ultimately shaped by cause external to the live? Impressionistic idealist approach to history, deterministic relationship, dialectics. तो इसमें बोला कि ऑल इवेंट और ह्यूमन एक्शन को क्या करता है, अल्टीमेटली शेप दे देता है, cause of external to the will. तो रिलेशनशिप होगा डिटरमाइनिस्टिक रिलेशनशिप की वजह से वो क्या कर देता है, शेप दे देता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री. तो ये तो हमें करना पड़ेगा. तो चलो पैराग्राफ पे चलते हैं. ये हमारे पास हिस्टोरिकल एनालिसिस कंबाइन सर्वल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी, पोजिंग ए क्वेश्चन अबाउट द पास्ट के बारे में, सिटिंग अप द प्रॉब्लम्स के बारे में, इंटेंट फैसिलिटेट सॉल्यूशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड द वेरीफाई करता है सॉल्यूशन को और इंटरप्ट भी करता है उसमें. एकेडमिक हिस्ट्री रिलाइज ऑन द फॉर्मर एनालिसिस बेस्ड ऑन द रिलेशन एंड सिस्मेटिक एप्रीहेंशन के बारे में, एविडेंस के बारे में बताता है. तो वो हमारा क्वेश्चन सही है. Yet such formal analysis भी करते हैं can be seen as a subset of the broader category of the interpretations and include करती है response को, evidence को, impersonate and the formal rather than the formal and logically structure के बारे में. Academic and popular history रन करती है full immune from the logical systematic and impersonating. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, कौन सी नहीं करेगी. हिस्टोरिकल पोजिंग ए क्वेश्चन अबाउट द पास्ट सेटिंग एंड द प्रॉब्लम, ये तो करेगी. सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड वेरीफाइंग सॉल्यूशन, ये भी है. कंबाइन सर्वल लेवल ऑफ थिंकिंग एंड, ये भी सही है. इसका मतलब ये गलत मिलेगी. एविडेंस ऑफ मार्क प्रेसिंग एंड फॉर्मल कंक्लूजन, ड्रॉ नहीं किया जाएगा इसमें. दूसरा है, यही चीज़ हमें अभी पूछिए, सिस्टमेटिक impressionating क्या होगा. तो द रेंज ऑफ एक्सटेंस वेरीज ऑफ दीज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने पे, या फिर हिस्टोरिक एनालिसिस दैट द रियली वेज टू द विच एस्टेब्लिश एविडेंस. हिस्टोरिक ही होगा, ये वाला ऊपर वाला तो नहीं होगा. हिस्टोरिक एनालाइज तो हम कर रहे हैं. ऑलवेज ग्रू टू द विच एस्टेब्लिश नो एविडेंस, नो, ऑलवेज तो नहीं आएगा इसमें, तो ये वाला आंसर तो कट होगा. दैट एनालाइज दैट इट रियली सिस्टमेटिक टू द विच एस्टेब्लिश एविडेंस. रेयरली वो क्या कर सकते हैं, हमें सिस्टमेटिक और स्टैब्लिश एविडेंस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो ये सही है. दैन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम. हिस्टोरिकन कम्स फ्रॉम द वाइडली वेरिंग रेंज ऑफ द philosophical tradition, and the varying philosophies leads to quite different way of posing questions and answer करती है. The distinction among the philosophy principle sketched here help to show it was different analyze properties rise on करती है, मेन टॉपिक पे एनालाइज करती है, और इसके साथ हिस्टोरियन के साथ रिलाइन ऑन करती है सिमिलर डेटा पे भी, और आ जाती है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट और कंक्लूजन पे. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है कि हिस्टोरियन के बीच में कंक्लूजन किससे आता है. तो फिलोसफी के जितने भी आस्किंग क्वेश्चन होते हैं सेम डेटा पे इंटरप्ट करते हैं, वो एविडेंस करते हैं पॉलिटिक्स डेवलपमेंट पे भी, तो इसका आंसर फोर्थ ही होगा. देन नेक्स्ट है हमारा कि 19th century philosophical outlooks remain central to the world historical analysis, most notably to the dialectic of G.W.F. Husserl and the materialism of the Karl Marx. Another great 19th century में अदर भी हुए थे इसमें,
जिन्होंने ये भी दिया विक्टिज्म का एलोबरेट करने का बाय द अग्यूस्ट कॉम नाम के जो फिलोसफर थे, और उन्होंने फोकस किया किस पे, स्टडी थ्रू ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल वन, छोटी छोटी चीज़ों के साथ बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी खामियां ढूंढना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ढूंढना उनमें। एंड फिलोसफीज ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म हाउ डेवलप करती है मोर रिसेंट टाइम को, और रिजेक्टिंग करती है पोस्ट विक्टम सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम को। और उसमें डिस्क्रीट, अब डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट करना, और एक डिस्क्रीट का मतलब होता है एकदम चुपके से सब प्रॉब्लम्स को एम्फेसाइज करना, उसके रिएक्शन को एस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है विद कौन सा वर्ड है जो ऑल इवेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस को अल्टीमेटली शेप देता है, तो ये है डिटरमाइनिस्टिक रिलेशनशिप, जब उनके बीच में रहेगा तो वो शेप देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच बिल्ड ऑन पॉजिटिविज्म या अप्रोच इन एम्फेसाइज इंटरेक्शन अमंग एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, या फिर अप्रोच करते हैं रिजेक्ट बोथ द सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ये वाली चीज़ आई थी हमारे पास, सब प्रॉब्लम ऑफ अमंग देम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लिख रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।